अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज का जो हमारा प्रोडक्ट टॉपिक है वो है कोनश का ये विटामिन ई फेस वॉश, जिसमें आप देख सकते हैं विटामिन ई, मलबेरी एंड विलो बाग एक्सट्रैक्ट नरिश एंड मॉइस्चराइज स्किन वाले इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। एक चीज़ और जो आप यहाँ पे गौर से देख सकते हैं, सल्फेट, पैराबेन एंड सिलिकॉन फ्री। मैंने अपनी बाकी वीडियोस में भी ये बात बताई हुई है और मैं फिर रिपीट करती चलूँ कि जिनके स्किन पे ट्रीटमेंट्स होते रहते हैं, जैसे हाइड्रोफेशियल, क्यूसिच, बोटॉक्स, लेज़र और बहुत से केमिकल पील एंड दिस एंड डैट वाले जो ट्रीटमेंट्स चलते रहते हैं, ठीक है, उनके लिए इस तरह की फेस वॉश बहुत अच्छे होते हैं। बिकॉज उनको खासतौर पर डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आपने कुछ टाइम के लिए कोई भी फ्रेगनेंस वाला, कोई भी केमिकल्स वाला फेस वॉश नहीं यूज़ करना। तो ऐसे लोगों के लिए ये वाले फेस वॉश बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं, क्योंकि उनमें जो हाई इंग्रेडिएंट्स केमिकल्स होते हैं वो शामिल नहीं किए जाते। तो उम्मीद है ये चीज़ तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और दूसरी ये बात है कि अपनी स्किन टाइप को स्टडी ज़रूर किया करें। आपकी जो भी स्किन टाइप होती है उसके हिसाब से चीज़ें लिया करें, वरना आपको दाने निकल सकते हैं, आपकी स्किन की धज्जियाँ उड़ सकती हैं, ठीक है। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि अपनी स्किन टाइप को पहले सर्च कर लें। आपको नहीं पता तो किसी ऐसे से पूछ लें जिसको स्किन टाइप्स को मैयर करना आता हो, उससे लाजमी पूछ लें कि यार तो मुझे मेरी स्किन टाइप बता दो, ताकि मैं जो भी कॉस्मेटिक लूँ, मैं स्किन केयर के प्रोडक्ट्स लूँ, जो भी लूँ, कॉस्मेटिक भी बहुत मैटर करता है आपकी स्किन टाइप के हिसाब से। स्किन केयर प्रोडक्ट्स तो लाजमी। तो अगर आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से जो है ना प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे स्किन केयर के या कॉस्मेटिक के, तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है, ठीक है। एनी हाउ कंटिन्यू करते हैं हमारी वीडियो। तो अगर आप जेंटल, हाइड्रेटिंग और एंटी ऑक्सीडेंट रिच क्लेंजर ढूंढ रहे हैं, तो को नेचुरल विटामिन ई फेस वॉश एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये स्पेशली ड्राई, डल और सेंसिटिव के लिए है, ठीक है। प्लीज़ ऑयली स्किन वाले इसको अवॉइड करें। ऑयली स्किन वाले इसके बारे में सोचें भी मत। अमूमन कहा जाता है कि इसके बारे में भी कहीं जगह आपने शायद पढ़ा हो कि फॉर ऑल स्किन टाइप से ये वो, बट ऐसा कोई सीन नहीं है। प्लीज़ ऑयली स्किन वाले, क्योंकि मैंने यूज़ किया, मुझे पता है कि किसके लिए नहीं है। तो ड्राई और सेंसिटिव और डल स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत फिट चीज़ है, टू बी वेरी फ्रैंक। बट ऑयल स्किन वाले इसके ऊपर कोई पंगा ना करें। आए मैं आपको उसका टेक्सचर दिखाती हूँ। मैं इसको ज़्यादा नहीं लूँगी, बिकॉज जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो जानते हैं मैं ज़्यादा चीज़ें ज़ाया करने के हक़ में नहीं हूँ। प्रोडक्ट ज़ाया नहीं करती मैं, ठीक है। ये आपने देखा। लेट मी फोकस, देयर यू गो, सी कितना मज़े का इसका टेक्सचर है, ठीक है। बिल्कुल लाइट सा है, बहुत ही लाइट और बहुत ही जेंटल सा इसका टेक्सचर है, ठीक है। इसमें जो शामिल हैं की इंग्रेडिएंट्स जो हमारे पास इसमें मेन है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो हमारे पास है, मैंने आपको वैसे भी बताया है, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि विटामिन ई, विलो बाग एक्सट्रैक्ट, मलबरी एक्सट्रैक्ट, क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट और पैंथेनॉल। ये चीज़ें इसकी यहाँ पर भी मेंशन होंगी इंग्रेडिएंट्स में। पैंथेनॉल बेसिकली विटामिन B5 को कहा जाता है, ठीक है। लेट मी फोकस। अब ठीक है, यस, ठीक हो गया। तो इसमें जो की इंग्रेडिएंट्स शामिल है ना, वो स्किन को नरिश करते हैं, हाइड्रेट करते हैं, नेचुरल एक्सफोलिएंट प्रोवाइड करता है जो पोर्स क्लियर करता है, स्किन टेक्सचर डिफाइन करता है, स्किन को ब्राइटन करने में मदद करते हैं, डार्क स्पॉट्स रिड्यूस करते हैं, स्किन को सूदिंग इफेक्ट देते हैं, रिफ्रेश करते हैं, रेडनेस और इरिटेशन ख़त्म कर देते हैं, स्किन को मॉइस्चर करते हैं, हील करते हैं और स्किन बैरियर स्ट्रेंथ करते हैं। अगर फ़ायदों के साथ साथ मैं आपसे इसकी खास बात एक और करूँ ना, तो ये पोर्स को आपके क्लॉग नहीं करता। इस वजह से एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए भी टू सम एक्सटेंट सेफ है, लेकिन ऑयली नहीं। एक्ने प्रोन, ऑयली नहीं, ठीक हो गया। अब हम दूसरी चीज़ करते हैं, इसके बाद दूसरी बात करते हैं। एक चीज़ मैं और बताना भूल गई कि मैंने ये चीज़ डिस्कस तो कर दी है कि सल्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री है एंड सिलिकॉन फ्री है। इसके साथ ये हलाल सर्टिफाइड भी है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे इसके नुकसानात के बारे में बात करूँ, तो ऑयली स्किन वालों के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। इसमें थोड़ी सी फ्रेगनेंस शामिल है, तो सेंसिटिव स्किन वालों को, जिनको फ्रेगनेंस से इरिटेशन होती है, उनको शायद ये सूट ना करे। प्राइस पॉइंट इसका एक और फैक्टर है, जो बजट कॉन्शियस यूजर्स है उनके लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है। बहुत एक्सपेंसिव नहीं है अगर देखा जाए ना, इसके फ़ायदे और नुकसानात के हवाले से, आई मीन फ़ायदों के हवाले से खास तौर पे देखा जाए तो इतना बुरा प्रोडक्ट नहीं है। पाकिस्तानी है तो मैं इसको लाजमी प्रेफर करूँगी। अगर आप पॉन्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं या बाकी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, तो वो इवन इनके वो ज़्यादा मुझे जो है ना महंगे लग रहे होते हैं। बिकॉज मुझे ये लगता है कि हमारे प्रोडक्ट्स है तो हमें इनको प्रेफर भी करना चाहिए, और ये ज़्यादा सूटेबल भी होते हैं हमारे हिसाब से, हमें सूट करते हैं प्राइस बजट के हिसाब से भी। जो बाकी हैं लॉरियल वगैरह के, वो इनसे थोड़े ज़्यादा महंगे भी होते हैं। तो अगर मैं आपको फाइनल वर्डिक्ट दूँ ना, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में यूज़ करें बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। आप अगर नेचुरल जेंटल फेस वॉश चाहते हैं जो स्किन को क्लेंस करे और साथ हाइड्रेटिंग इफेक्ट भी दे, प्रोटेक्ट भी करे उसके नेचुरल स्किन बैरियर को, ऑयल को, तो को नेचुरल का विटामिन ई फेस वॉश एक एक्सीलेंट चॉइस है।
ड्राई, डल और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए स्पेशली बेनिफिशियल है। ऑयली स्किन वाले इसको अवॉइड करें। हालांकि 2-3 जगह भी मैंने देखा है इसके बारे में लिखा हुआ था कि नहीं यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको सही बताऊंगी, ऑयली स्किन वाले ना यूज़ करें, उनके लिए ये प्रॉब्लम कर सकता है, एक्स्ट्रा ऑयली हो सकता है, और ये डीप क्लेंजिंग भी नहीं करेगा और ज़्यादा अच्छे से ऑयल भी रिमूव नहीं करेगा। ड्राई स्किन वालों के लिए इट्स वेरी गुड। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, फी अमान अल्लाह, हाफिज़।